जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज़। आज़ादी का महीना शुरू हो गया है और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ स्वतंत्रता संग्राम को मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पे है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने भी एक फैसला लिया है और हर घर तिरंगा योजना चलाई है। इसके साथ ही अपनी डीपी पर भी तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। लेकिन ये अपील अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक घेरे में आ गई है। मतलब लोग सोचने लगे हैं कि क्या तिरंगा फहराना और क्या तिरंगे की डीपी लगाना मंजूरी है या फिर मजबूरी। यही हम आज लोगों से जानेंगे कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। लोग क्या सोचते हैं कि क्या अगर हम तिरंगा 15 अगस्त को 13 से 15 अगस्त को अपनी डीपी में नहीं लगाएंगे तो क्या हम देशभक्त नहीं कहलाएंगे। तो चलिए आवाम की आवाज़ में जानते हैं लोगों से उनकी राय। मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। देशभक्ति आपके दिल में होनी चाहिए। डीपी बदलने से क्या हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। पहली बार तो हो नहीं रहा है आज से पहले किसी ने डीपी नहीं लगाई, आज से पहले तिरंगा नहीं लगा किसी के घर पे। लेकिन इससे पेट्रियाटिज्म दिखती भी है। मेरा देश महान और हमारा तिरंगा सबसे ऊपर, ये सब चाहते हैं। पूरा भारत के जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं कि हमारा तिरंगा सबसे ऊपर हो। लेकिन जो ये हर घर तिरंगा है और ये डीपी लगाने का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों में कैसा है हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे पीएम जी ने एक अपील की है कि डीपी लगाइए, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम डीपी नहीं लगाएंगे तिरंगे की तो क्या देशभक्त नहीं कहलाएंगे? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि देशभक्ति प्रूफ करने के लिए किसी को डीपी और तिरंगा लगाना चाहिए घर में। आई थिंक देयर आर अदर इनिशिएटिव्स एज वेल, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में इंडिया में इनिशिएट होने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है, तो काफ़ी पॉवर्टी है इंडिया में। आई थिंक वी शुड क्रिएट सम अदर इनिशिएटिव्स। हमें फ्री मेडिकल सर्विस देनी चाहिए, उन लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करानी चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें हैं जो कि सच इनिशिएटिव हैं। इवन एजुकेशन काफ़ी हमारे यहाँ वीक है, तो उस एजुकेशन को लेके क्या इनिशिएटिव्स हम अगस्त के महीने में हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे अपने सफाई अभियान शुरू किया था 2 अक्टूबर को, ऐसे ही हम सच इनिशिएटिव्स हम अगस्त में ले सकते हैं, मुझे लगता है। और हर घर तिरंगा इज़ ठीक है। इट इज़, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड इनिशिएटिव, दो इट्स प्रूव दैट वी आर इंडियन, बट इट इज़ नॉट अ ओनली थिंग विच कैन प्रूव दैट वी आर इंडियन। सो आपको क्या लगता है देशभक्ति आपके लिए मतलब क्या है? मतलब क्या कर सकते हैं हम देशभक्ति दिखाने के लिए? देशभक्ति दिखाने के लिए आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मतलब देशभक्ति में आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर आपका कोई कूड़ा या कुछ भी कागज़ दिखता है, आप उसको डस्टबिन में डालते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी एक देशभक्ति का आई थिंक एग्जाम्पल है। कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई बड़ा पत्थर पड़ा है, किसी को चोट ना लग जाए, उसको उठा के आप साइड पे रख दीजिए। ये भी एक छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम डेली फॉलो करते ही हैं लाइफ में। तो ये आई थिंक मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स अगर हर बंदा जागरूक हो जाए और ये चीज़ें करें, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे फ्यूचर में कोई ऐसी मतलब एक्सीडेंट्स हो या कुछ ऐसी हो, क्लीननेस रहे हर जगह। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच वी फॉलो एवरी डे। सो आपको क्या लगता है मैम कि हर घर तिरंगा और ये जो डीपी लगाने का कॉन्सेप्ट है, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे अंदर देशभक्ति जगाने के लिए? नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। बाकी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि तिरंगा चाहिए, तो देखो अगर हर घर में तो हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी है अमीर भी है, कुछ ऐसे जो तिरंगा खरीद भी नहीं सकते, ठीक है। तो तिरंगा चौक पे मतलब ऐसे वो बिकवाएं कि गवर्नमेंट की तरफ से है, फ्री में बांटे। तो देशभक्ति के लिए जब यहाँ पे पहली बार तो यूथ ही नहीं बचेगा तो देशभक्ति क्या होगी। मतलब इंडिया के अंदर क्या रह गया है, टैक्सेस ये वो, तो सब इसलिए मतलब अब्रॉड भाग रहे हैं। तो यूथ बचेगी नहीं तो आगे से देशभक्ति कौन करेगा यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ना राजनीति हो रही है इस पे भी, मतलब हम लोग इस चीज़ को भी राजनीति में ले आए हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कांग्रेस कह रही है कि जो भगवाधारी हैं वो कह रहे हैं हमें कि तिरंगा तो काम है इंडिया में है ही मतलब पॉलिटिक्स बाजी ही रह गई है और कुछ नहीं है। एक दूसरे पे ब्लेम करना। कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन जो पीपल्स होते हैं वो, and we pay around 50% of our income into the government. So हाँ, तो 30% slabs and then जब यहीं से मूव करते रहेंगे सारे, तो देशभक्तियाँ भी किसने निभानी है? And we are 3% of entire population. तो अगर वो 3% को we should give extra benefit. We have our
पैन कार्ड, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए सो डैट अदर्स शुड आल्सो इंस्पायर कि वो भी टैक्स पे करें। तो हम अपना नॉर्मल टैक्स पे करते हैं, फिर हम रोड पे जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो टैक्स पे करते हैं, कुछ पहनना है तो उसका टैक्स पे करते हैं, टोल पे करते हैं। देयर आर मल्टीपल टैक्सेस। सो आई थिंक दीज थिंग्स वी शुड इनिशिएट फॉर सच पीपल्स from the government side that prove that they are also thinking about our common people and that called a nationality or national things which we should do. कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबको ये चीज़ सोचना चाहिए, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कोई भी आती है सबको ये देखना चाहिए कि यूथ को यहाँ कैसे रोकना है, हमने कैसे, ऐसे तो गरीब और गरीब होता जाएगा ना। हम आज ही काउंट कर रहे थे कि हम मतलब बात कर रहे थे कि इतना तो मेरा टैक्स कट जाएगा, ये आएगा मेरा। तो अभी भी एक आंकड़ा सामने आया था कि भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत के लोग ही खुद बाहर सेटल हो रहे हैं। हमारे बच्चे, हम भी आगे के लिए सोच रहे हैं ये चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देशभक्ति को जताने के लिए या फिर देश के हित में काम करें ताकि देश में कुछ बदलाव आ सके। तो और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आज़ादी का जो ये महापर्व है ये हर जगह मनाया जा रहा है। हर कोई इस दिन के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है कि हर किसी के अंदर देश में कुछ कर गुजरने की एक जुनून और एक भावना है। जैसे ये डीपी बदलना या हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया है, इस पर क्या राय है लोगों की। हमने बहुत लोगों से जाना। हम जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ भी एक सर खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि हर घर तिरंगा और डीपी बदलने का कॉन्सेप्ट देशभक्ति में कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। देखो, जो हर घर तिरंगा है, वैसे तो जो भी हर कोई एक भारतवासी है उसके तो हर एक देश में हर एक दिल में तिरंगा है। अगर आप घर में तिरंगा फहराओगे तो उसका आपको इज्जत भी करनी चाहिए। एज़ पर जो तिरंगे के रूल्स हैं आपको उसको शाम को उतारना भी पड़ता है। ये नहीं कि आप उसको लगा के छोड़ दो। यू हैव टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिम्बल्स। रही डीपी की बात, तो डीपी लगाने से देशभक्ति नहीं उठ जाती। डीपी आप सुबह उठोगे, आप 15 अगस्त वाले दिन डीपी लगा लोगे, फिर रात को 12 बजे आप कहोगे नहीं यार अब तो आज हमने कोई नया सॉन्ग देखा, हम उसका स्टेटस डाला जाए, उसकी डीपी डाली जाए। सो टू चेंज ए डीपी यू कैनॉट चेंज योर व्यूज़ फॉर अ कंट्री और यू कैनॉट चेंज द कंट्री फॉर द डीपी। आपके लिए देशभक्ति क्या है? देखो, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। यू कैनॉट एक्सप्रेस देशभक्ति इन फ्यू वर्ड्स। इफ़ वी आर स्टैंडिंग हियर इट इज़ अवर देशभक्ति। जो हमारे सोल्जर्स हैं दैट आर ऑन द फ्रंट लाइन, you are interviewing us, we are roaming here, we are eating, this is देशभक्ति। These cannot be expressed in words। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एक जो 15 अगस्त के लिए या फिर देशभक्ति कह रही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति से जागेगी, तो क्या गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट सही है या फिर गवर्नमेंट को कुछ और करना चाहिए? नहीं, देखो, गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ फॉर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली इट्स अ प्रोपेगेंडा ऑफ 75 ईयर्स। आपको देखो, ये आज़ादी आज तो नहीं मिली, आपको 75 ईयर्स पहले मिली है। सो तिरंगा हर घर में ऑलरेडी से है, इसको प्रोपेगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तिरंगे के नाम पर ही लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने सुना कि जम्मू में एक जगह पे हुआ है कि स्कूल से 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं सिर्फ हर घर तिरंगा के लिए, हर बच्चे को तिरंगा देने के लिए। तो आप ही की जेब से पैसा जा रहा है और फिर हम लोग तिरंगा फहराएंगे, ये कितना वो है? देखो, आप किसी की मानसिकता को, किसी की मेंटालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने हर घर तिरंगे को एक बिज़नेस के रूप में देखा तो वो 20 रुपये क्या, वो 2000 रुपये भी चार्ज करेगा। ये आपकी मेंटालिटी है। इट इज़ द वे हाउ यू ट्रीट दैट प्रोपेगेंडा एंड हाउ यू ट्रीट दैट जेस्चर। मेरे लिए मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि मेरे दिल में तिरंगा है। मेरा अगर मन करेगा तो मैं लगाऊंगी 15 अगस्त को, अगर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के बोलने पे या फिर किसी के बोलने पे क्यों, हम देशभक्ति खुद के बोलने पे दिखें। आप अकेले 15 अगस्त को लगाओगे? 15 अगस्त मैं तो कह रही हूँ आपसे कि वो मेरा मन है तो मैं कभी भी लगाऊं। देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। तिरंगा आपके पास है, चाहे तिरंगा नहीं है, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो वो भी आपकी देशभक्ति है। अगर आप ओल्ड एज के लिए कुछ कर रहे हो वो भी देशभक्ति है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर फैमिली दैट इज ऑल्सो देशभक्ति। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में बंदूक होनी चाहिए, यू शुड गो ऑन द फ्रंट टू फाइट। दिस इज नॉट अ देशभक्ति। देशभक्ति है यू शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी सो दैट सोसाइटी शुड कन्वर्स अगेन। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी डीपी बदलेंगे इस बार? मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। देशभक्ति आपके दिल में होनी चाहिए। डीपी बदलने से क्या हो जाएगा? आप डीपी बदलते हो, you carry your mobile phone to the washrooms, you carry your mobile phones to the public washrooms also, तो वो भी एक इंसल्ट है तिरंगे की। मैंने कभी I don't prefer even fixing a God's image also on the DP. It is an insult to that figure. You carry your mobile figures to any person, any washroom, any unorthodox place, so I will not change my DP. देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। देशभक्ति आपके दिल में और आप अपनी डीपी चेंज होनी चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट के इस कॉन्सेप्ट का सपोर्ट करते हैं? मैं गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट का सपोर्ट नहीं करता, पर हाँ मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। बिकॉज एज ए यंग जनरेशन आज के लोगों को देशभक्ति के बारे में या देश के बारे में कुछ नहीं पता। सो गवर्नमेंट का वो आइडिया बहुत अच्छा है कि ये दे शुड नो
द सिटीजन शुड नो व्हाट इज़ अवर नेशन. सो फॉर दैट अगर आप उस एंगल से देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है वो. बट डीपी बदलने वाला कॉन्सेप्ट मतलब देशभक्ति दिखाने के लिए. डीपी से देशभक्ति नहीं होती. अगर मैं आज करीना कपूर की डीपी लगा दूंगा तो वो मेरी फैन नहीं हो जाएगी. तो यही बात है कि जैसे लोग हमसे कह रहे हैं कि डीपी बदलने से देशभक्ति नहीं दिखती है, बाकी लोगों से भी जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है. हर घर तिरंगा और डीपी चेंज करने का कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को अच्छा लगा है, काफ़ी लोगों को बुरा लगा है, लेकिन अब जानते हैं इनसे कि इन्हें इसके बारे में क्या लगता है. मैम, आपको क्या लगता है कि जो हर घर तिरंगा है या फिर डीपी बदलने का कॉन्सेप्ट है, वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सो हर घर तिरंगा मेरे को आई लाइक द कॉन्सेप्ट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर आस्किंग क्वेश्चंस अपने पापा से या अपने फ्रेंड से इन डिस्कसिंग कि ठीक है आज इंडिपेंडेंस डे है, कैसे है, क्या था. तो वो छोटे बच्चों में येस इट डज ब्रिंग अबाउट सम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी. पर डीपी का आई डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या मे बी आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट इट. पर अभी तक तो आई थिंक इट्स स्टूपिड. आपको क्या लगता है बस कि आपके लिए देशभक्ति क्या है? मतलब देशभक्ति दिखाने का कोई और जरिया भी होगा? डेफिनेटली बहुत बेटर, इससे तो मतलब फार बेटर ऑप्शंस हैं. एंड आई थिंक दैट टू सम एक्सटेंट ये एक अपना वो पोर्ट्रे करने का भी हो सकता है कि हाँ हम देशभक्त हैं. इमेज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली. या मतलब आपको नहीं लगता कि डीपी लगाने से ही देशभक्ति जागती है? नहीं, आई थिंक इससे और बेटर बहुत कुछ वो कर सकते थे. बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, having access to all those departments, having access to all those resources. मतलब अगर आपको देशभक्ति के लिए मतलब वो इंस्टिल करना भी है यंगस्टर्स में या चिल्ड्रन में द पेट्रियटिज़म, तो आपके पास और बहुत फार बेटर ऑप्शंस थे इसके. मतलब डीपी बदलने से आई रियली डोंट थिंक कि ये पीएम ऑफ इंडिया उनके लेवल की बातें हैं. कहीं कहीं पर ये हो रहा है कि स्कूलों से पैसे लिए जा रहे हैं बच्चों से कि आप 20-20 रुपए डिपॉजिट करवाइए क्योंकि हर घर तिरंगा पे बच्चों को तिरंगे लेकर देने हैं. तो ये आपको लगता है, क्या लगता है आपको इस तरह कि बच्चों पे भी, बच्चों के घर वालों पे भी भार पड़ेगा? मतलब हाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में डेली वेजेस पे वर्कर्स उनके बच्चे पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली तो ये मतलब फिर गवर्नमेंट वो है तो गवर्नमेंट को ही मतलब वो अवेलेबल करवा के देना चाहिए था. सो डीपी कॉन्सेप्ट तो मतलब जितनी मेरे को अभी एट दिस पॉइंट नॉलेज है उसके हिसाब से आई से द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ. तो ये है. मतलब आपका मानना ये है कि सिर्फ देशभक्ति डीपी लगाने से नहीं आती है? एग्जैक्टली, आई गेस सबका मानना यही है. बिल्कुल, जैसा इन्होंने हमें बताया कि डीपी लगाने से देशभक्ति नहीं आती है. बाकी और लोगों से भी जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद और लोगों से जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या सोचती है. ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है. आज़ादी का दिन 15 अगस्त, और इस दिन को मनाने के लिए हर कोई उत्सुक है और तैयारियां बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हैं. लेकिन यहाँ पर हम आवाम के बीच एक सवाल लेकर आए हैं कि क्या हर घर तिरंगा और ये जो डीपी लगाने का कॉन्सेप्ट है, ये उनके लिए, उनकी राय इस बारे में क्या है कि उनके लिए सही है या नहीं है. तो सर, आपको क्या लगता है हर घर तिरंगा और जो डीपी का कॉन्सेप्ट है वो कितना देशभक्ति के लिए पावरफुल है? मैम, देशभक्ति का तो पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा लोगों को लगेगा कि भाई हो रहा है कुछ. 15 अगस्त पर थोड़ा इतना बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे लिए, तो उसमें झंडे लगाने में तो कोई ऐसी बात है नहीं, और लगाना भी चाहिए. थोड़ा लोगों में रहे जागरूकता अपने देश के प्रति. लेकिन ये नहीं रहे कि भाई झंडा लगा लिए तो उस दिन सिर्फ वो ना रहे, सफाई भी करें, उस झंडे को घेर के कूड़ा ना फैलाएं या बाकी और कुछ ना करें. थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखें. बाकी जो हमारे मतलब जो प्रेसिडेंट या भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं. भाई थोड़ा लोग जागरूक बने, या स्वच्छता के बारे में बोल रहे हैं, सफाई के बारे में बोल रहे हैं, तो वो सही है. लेकिन सिर्फ एक दिन डीपी लगाना काफ़ी है देशभक्ति? वो तो एक दिन डीपी लगाना सही नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा लोग जागरूकता ले, सफाई वगैरह या बाकी चीज़ों के लिए भाई देश के प्रति थोड़ा जागरूक बने, तो उससे तो थोड़ा जागरूक हो सकते हैं. एक प्रश्न कि आपके लिए देशभक्ति क्या है? देशभक्ति की मैम क्या ही बताएं. देशभक्ति मतलब आपको कि देशभक्ति हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? देशभक्ति हर छोटी चीज़ के लिए मैम, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए है कि हम भाई क्या एक इंसान से कैसे ट्रीट करते हैं, या सफाई के लिए कैसे, हर चीज़ के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए कि हम अपने देश के लिए, या भाई कहीं जा भी रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं तो अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी देखते हैं. आपको क्या लगता है सर कि हर घर तिरंगा और जो डीपी वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या सिर्फ देशभक्ति हमारी दिखा पाएगा? देशभक्ति दिखाने के लिए तो नहीं है मैम, पर हमारे दिल की बात है कि हम अपना कितना सपोर्ट कर रहे हैं देश का, वो भी चीज़ हो सकती है.
कि अगर नहीं भी लगा रहे चलो कोई नहीं, पर सपोर्ट तो कर सकते हैं थोड़ा। क्या जा रहा है अपना डीपी लगाने में या तिरंगा बाहर लगाने में, अपना ही देश है, इधर ही रह रहे हैं। अपना ही देश है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि ना गवर्नमेंट स्कूल जो हैं कहीं कहीं वहाँ पर 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं बच्चों से, सारे बच्चों से, कि हर घर तिरंगा पे तिरंगा फहराना है। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है मैम कि आप रुपए ले रहे हो और फिर कुछ वो करने के कह रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। पर हाँ, दिल से आनी चाहिए ये चीज़ें कि कौन कितना सपोर्ट कर रहा है अपने देश को, कितना उसके दिल देशभक्ति है, उस हिसाब से वो हो सकता है मैम। आपने चेंज कर ली डीपी? नहीं मैम, अभी कुछ नहीं किया है। करोगे आप चेंज? कर सकते हैं मैम, क्या दिक्कत है? अगर गवर्नमेंट के कहने पे करोगे या खुद के कहने? मैम खुद का ये जो है, गवर्नमेंट तो थोड़ा हाँ कि सपोर्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कभी बदलती रहती है वो है, पर खुद में होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो डीपी का तो क्या, लेकिन लोग स्टेटस भी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो एक डीपी लगाने में क्या ही जा रहा है? जब देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे तो डीपी लगाने में जाता है क्या? बिल्कुल, डीपी लगाने में क्या जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि देशभक्ति आपके लिए क्या है? देशभक्ति मैम क्या है कि देश को सपोर्ट करना, जो भी कंडीशन हो चाहे देश की। काफ़ी लोग हैं जो देश छोड़ के भी चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं, पर फिर भी वो देश को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में, तो वो है कि अपने देश के जुड़े रहना भी देशभक्ति है। गवर्नमेंट का सिर्फ इस दिन ये वाला रूल लागू करना, आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता था? कुछ और भी शायद गवर्नमेंट कर सकती थी? इसके अलावा मैम अब सब कुछ तो कर ही रखा है गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहे हैं। सफाई अभियान भी चलाया है गवर्नमेंट ने, और भी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, तो आगे क्या पता और कुछ हो आगे। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, हाँ, और भी बदलाव आगे और भी चेंज आ सकते हैं। तो आप तो डीपी चेंज करेंगे? कर लेंगे मैम। चलो, ये भी अच्छी बात है। अपने देश का तिरंगा लगाने में किसको सम्मान नहीं महसूस होता? हमें भी होता है, सबको होता है। बट सर, आपको क्या लगता है कि जो ये डीपी चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये देशभक्ति के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल? मैम डीपी चेंज करना या फिर घर के ऊपर तिरंगा लगाना, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। आज से पहले किसी ने डीपी नहीं लगाई, आज से पहले तिरंगा नहीं लगा किसी के घर पे। लेकिन इस चीज़ को बड़े स्केल पे करना, खाली इंडिया नहीं है, और कंट्रीज़ हैं उनमें लोग खुद से लगा रहे हैं। तो ये तो है, आप घर से बाहर आते हो डेली, आपके घर पे आपको दिखेगा कि हाँ फ्लैग लगा हुआ है, तो उससे एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हाँ होता है कि उसमें और भी, खाली वो नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त के लिए लगा रहे हैं, बस वही है। 15 अगस्त को ना लगा के सिर्फ हम लोग अपनी देशभक्ति और दिन भी दिखा। 15 अगस्त तो स्पेशल डे है। अब जैसे हम दिए जलाते हैं, हम दिए किसी भी दिन जलाते हैं, तो 15 अगस्त वाले दिन फ्लैग लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी इमोशनल चीज़ है एक तरीके से, इमोशनली कनेक्ट, हिस्ट्री, हाँ वही चीज़ है मैम, उससे इमोशनली कनेक्ट होंगे। लेकिन बात ये है कि हम वो तिरंगे फहरा के उसके बाद यूं ही सड़कों पे हमने देखा है, अगले दिन वो हमें यूं ही सड़कों पर मिलते हैं। मैम वही तो है ना कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। देशभक्ति मतलब ये नहीं कि आप तिरंगा फहरा रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, आपका पानी का नल चल रहा है घर का, आप उसको बंद कर रहे हो, आप बिजली चोरी नहीं कर रहे, आप बिजली ख़राब नहीं कर रहे। एक तरीके से आप जो बिजली बचा रहे हो वो अपने देश की बिजली बचा रहे हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये भी सही है, पर टाइम लगता है मैम, धीरे धीरे बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। तो ये है देश का जज्बा, देश के जवान, देश के नागरिक ये सोचते हैं कि हम देश को कैसे अच्छा रखें। सिर्फ डीपी लगाना कोई देशभक्ति नहीं है, लेकिन देश के लिए जो हम लोग कर सकते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। इनसे हम जानेंगे कि इनके लिए आपको क्या लगता है सर, कि जो ये डीपी बदलने का कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहाँ तक सही लगता है देशभक्ति? डीपी बदलने का कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम लोग तो वैसे हर साल ही जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो अपने आप ही 1-2 दिन के लिए कर लेते हैं। और ये गवर्नमेंट का अगर बोलना है, अगर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो 1-2 दिन के लिए अगर हम अपने घर पे झंडा लगा रहे हैं या डीपी बदल रहे हैं तो देशभक्ति बोल सकते हैं इसे। लेकिन बहुत से लोग अगर नहीं लगा रहे तो इसका कोई ये नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो देशभक्त नहीं है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि वो देशभक्ति है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि देशभक्ति आपके मायने में क्या है? क्योंकि सबके अलग अलग मायने हैं देशभक्ति के। आपको क्या लगता है देशभक्ति के मायने? देशभक्ति के मायने ये हैं कि हमारा जो फ्लैग है हम उसका अनादर न करें और कहीं कूड़ा कचरा न फैलाएं, और जो मूल कर्तव्य जो संविधान में दिए गए हैं उन सब का हम पालन करें। तो जैसा इन्होंने भी कहा हमें कि देशभक्ति आपके सिर्फ एक डीपी बदलने से नहीं बदलेगी, देश के बदलने से बदलेगी। देश इस बारे में क्या सोचता है उससे बदलेगी। और लोगों से जानेंगे कि उनका देशभक्ति के बारे में और ये जो डीपी वाला कॉन्सेप्ट है इसके बारे में उनकी क्या राय है।
आज़ादी के इस दिन पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि आज़ादी को हम कैसे मना सकते हैं, देशभक्ति के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भी एक सर खड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है कि जो डीपी चेंज करने का कॉन्सेप्ट है वो कितना इफेक्टिव है। सर, आपको क्या लगता है पीएम मोदी ने डीपी चेंज करने का कॉन्सेप्ट बनाया है, वो कितना इफेक्टिव है देशभक्ति लाने के लिए? मेरे हिसाब से तो ये लोगों की इंटेंशन चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव है सब कुछ, कि मतलब अगले बंदे का ध्यान डाइवर्ट करके, मेजर चीज़ों से डाइवर्ट करके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान डालना, कि हम बहुत नेशनल एंथम में खड़े होना। बट मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। देश बदलेगा या फिर देश में देश के लिए भावना बढ़ेगी, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, उसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि देशभक्ति, और आपके नज़रिए में देशभक्ति क्या है? मेरे नज़रिए में देशभक्ति स्वच्छ भारत अभियान था, वो मेड इन इंडिया था, कि जिससे बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ हो, ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों से, कि डीपी लगाने से स्पेसिफिकली, या इससे देशभक्ति तो नहीं झलकती, मेरे हिसाब से तो नहीं झलकती। तो देशभक्ति का अपना अपना नज़रिया है। इन्होंने भी हमें बताया कि देशभक्ति दिखाने के लिए डीपी चेंज करना इज़ नॉट वर्थ, ये वर्थ नहीं है। तो बाकी लोगों से भी जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आवाम की आवाज़ में हम लोगों के बीच आए हैं ये जानने कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या देशभक्ति दिखाने का सिर्फ तरीका ये है कि हम डीपी चेंज करें, या फिर हर घर तिरंगा उनके लिए क्या मायने रखता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डीपी चेंज करने के लिए पीएम ने कहा है, तो वो देशभक्ति के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? काइंड ऑफ ज़रूरी भी है, लेकिन अगर जो करे नहीं लोग, उन पे लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इससे पेट्रियाटिज्म दिखती भी है, तो फिर मतलब न्यूट्रल है। आप डीपी चेंज करोगे? हाँ मैं करूँगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि लोग कह रहे हैं, बहुत सारे नेता भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन आप लोग किसी भी देशभक्ति थोप रहे हो, तो ये देशभक्ति थोपना है कहीं ना कहीं उनके मायने में। आपको क्या लगता है? नहीं, इससे पेट्रियाटिज्म भी दिखती है। मोदी भी कहीं जगह तो सही है कि वो दिखाना चाहता है कि हाँ वी आर यूनाइटेड, लेकिन कहीं नहीं करते, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट रियली यूनाइटेड। जैसे सेकुलरिज्म है, लेकिन लोग तब भी बहुत फाइट करते हैं और गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं कर सकती इसमें, तो फिर यही है। तो जिस तरह से लोगों ने हमें बताया कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनका मानना है कि शायद डीपी चेंज करना एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई है गवर्नमेंट। शायद लोग एक होंगे, क्योंकि अनेकता है और अनेकता में ही एकता है, और ये जो यूनिटी है, हम लोगों की एकता है, इसी को बरकरार रखने के लिए शायद ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम करेगा। बाकी लोगों से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ आप इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या मानना है कि डीपी चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट देशभक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये मोदी साहब का एक शुरू से ट्रेंड रहा है कि कोई भी जो बेसिक मुद्दा है उससे उनको भटकाने के लिए वो नए वो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं तरीके, है ना। पर्सनली आई रियली लाइक मोदी जी, है ना। सो मैं जब सरकार बननी थी 2014 के अंदर, तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक नॉर्मल इंसान है ना, नॉर्मल लाइफ के अंदर, बट हमने बहुत सपोर्ट किया, बहुत इसका प्रचार किया मोदी जी का। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे चीज़ें डे बाय डे वर्स होती गई, है ना, ख़राब होती गई। अभी हम वैसा फील कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, तो शीला दीक्षित जी जब वो थी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, तो लोगों ने जब उनसे पूछा था, तो शी सेड कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, है ना। तो अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये वाली गवर्नमेंट से भी वैसे ही आने लगे हैं जवाब हमें भी, है ना, कि ये जैसा चल रहा है चलता रहेगा और इसमें कोई आंसरेबल नहीं है, और जो भी क्वेश्चन उठाता है तो वो आप सबको पता ही है ना। तो पर्सनली आई रियली लाइक मोदी जी, बट मेरे को लगता है कि ये जैसे डीपी चेंज करो, कि ये देशभक्ति के लिए डीपी लगाओ, वो हम वैसे ही लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 15 अगस्त वाले दिन तिरंगा लगा के घूमते हैं, है ना, वो वैसे ही डीपी चेंज करते हैं, विश करते हैं एक दूसरे को, वीडियोस भेजते हैं बना के, देशभक्ति वाली वैसे भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति वैसे नहीं है। तो ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये जैसे अभी कांग्रेस ने महंगाई को लेके मैं कांग्रेस का मैं तो बता दूँ कि सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये हम लोग आम नागरिक हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है पूछना। अब मान के चलो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अब ये 2-3 दिन पहले, है ना, वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट किया उन्होंने तब किया जब राम मंदिर की नींव रखी थी। अब ये बेसिकली क्या है, अभी सारी की सारी जो मीडिया है ना, वो खुद की है मोदी जी की, तो वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे। अब क्वेश्चनिंग वाला रहा नहीं है। अब अगर कोई बंदा ये बोल रहा है, जब सिलेंडर महंगा होता तब जब कांग्रेस थी, तब ये ऐसी चीज़ों के लिए ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन अभी क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है, है ना।
तो इसलिए खत्म हो गया, ऑपोजिशन खत्म हो गया। एक्चुअल में किसी भी सही गवर्नमेंट के लिए ना ऑपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वैसा कुछ है नहीं है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी मनमर्जी चल रही है। ये एक तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए है। पहले तो उसमें बोल दिया कि राम मंदिर वाले दिन, है ना, फिर उसमें हिंदूवाद ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है अभी धीरे धीरे अब नए नए मुद्दे, अब जैसे डीपी वाला छेड़ दिया। अब डीपी लगाने से मैं समझता हूँ फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, है ना, तो वो वैसे भी हम लगा ही लेते, मोदी जी नहीं कहते तो वैसे भी लगा लेते। लेकिन ये क्या है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने वाला काम है उस हिसाब से। तो देशभक्ति का जताने का अपना अपना तरीका है। जैसे सर ने कहा कि किसी को प्रूव करनी पड़े अगर देशभक्ति, तो उसे देशभक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर से देश के लिए कुछ निकलना चाहिए, कोई भावना आनी चाहिए। इसी तरह लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लोगों ने बताया कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, या डीपी का कॉन्सेप्ट या फिर तिरंगा लहराना, हर घर तिरंगा लहराना लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होने लगता है कि ये होना चाहिए, या फिर देश की आगे बढ़ने के लिए ये कितना इफेक्टिव है। लोगों की अपनी अपनी राय थी। आवाम की आवाज़ में आज बस इतना ही। बाकी हम आवाम की आवाज़ में अगली बार अगले एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।